नमस्ते दोस्तों द सीक्रेट ऑफ मिलियनर के ऑथर, वेल्थ मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेसमैन टी हार्व एरिक हैं। वो कहते हैं, आप मुझे आपके साथ सिर्फ 4 मिनट बिताने दीजिए, मैं आपको प्रेडिक्ट करके बताऊंगा कि जिंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे और क्या होगा, आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और वो ये बात इतने दावे के साथ इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि सालों तक मिलियनर, बिलियनर, सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और लाइफ को उन्होंने स्टडी किया है और इसी के नॉलेज के बेसिस पर उन्होंने द सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंडसेट के बुक को लिखा, जो दुनिया का सबसे मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंशियल बुक में से एक माना जाता है। क्योंकि ऑथर टी हार्व एरिक ने इस बुक में हमें मनी का ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी का समझकर हम भी हमारे रिच और सक्सेसफुल बनने के सपने को पूरा कर सके, जिसे वो खुद फॉलो करके मिलियनर बने हैं। तो चलिए जानते हैं वो 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में जो हमें सक्सेसफुल और मिलियनर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं TFAR प्रिंसिपल के साथ, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, रिजल्ट। यानी कि इसका मतलब ये है, हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग्स को जन्म देते हैं, हमारे फीलिंग्स हमारे एक्शन को जन्म देते हैं और हमारा एक्शन रिजल्ट को जन्म देता है। इसे ठीक से समझते हैं, कैसे हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे एक्शन और रिजल्ट को शो करते हैं। अगर आप सेव मनी और इन्वेस्टिंग सिर्फ इन थॉट्स के साथ कर रहे हो कि ये मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन लोगे और आप पैसे भी उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, सिर्फ एक डर के फीलिंग्स के साथ। और आखिर में क्या होगा, वो बुरा वक्त जरूर आएगा। लेकिन अगर आप वही रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के साथ एक्शन लेते हो, तो आप छोटे नहीं सोचते और आपकी एक्शन भी उतनी बड़ी होती है और आप उतनी ही बड़ी लेवल पर पैसा कमाते हो और रिजल्ट में आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। असल में अमीर लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें वो हासिल करना चाहते हैं और गरीब लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं होना चाहते। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि 2 अलग तरह की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट्स में इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट्स आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की तरह है और वो डिसाइड करता है कि उसमें कैसा और क्या फल आएगा। ऑथर के अकॉर्डिंग हमारे फाइनेंशियल माइंडसेट और ब्लूप्रिंट्स इन 3 चीजों के जरिए इन्फ्लुएंस होता है। वेरिएबल प्रोग्रामिंग, यानी कि पैसा और रिच लोगों के बारे में जैसा आपने आसपास के लोग, एनवायरनमेंट और फैमिली से सुना है, वो आपके माइंडसेट को डिजाइन करता है। जैसे कि गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि ज्यादा पैसा प्रॉब्लम का जड़ होता है और आप कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों, ये सब विचार हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में डालते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। वो इसीलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये थॉट्स एक वक्त पे उनके पेरेंट्स उनके माइंड में डाले थे। वही रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे और लाइफ के बारे में बिल्कुल अलग बात बताते हैं। आपके बाहर का दुनिया आपके अंदर सोचे जाने वाले थॉट्स का रिजल्ट है। मॉडलिंग, जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं, वही थॉट्स को लेकर हमारा मनी मैनेजमेंट, हमारा लाइफस्टाइल ऐसे ही हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपनी पुअर कंडीशनिंग को बदलना चाहता है, तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके उसे बदल सकता है। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव घटना या इंसिडेंट, जैसे कि आपके फाइनेंशियल फैमिली का बुरा वक्त और गरीबी जैसे कठिनाइयों से गुजरना, ये सब देख के आपको पैसे का इम्पोर्टेंस पता चला और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसा कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरे फैमिली को फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा देखनी ना पड़े। खैर दोस्तों, देखा जाए तो असल में ऑलमोस्ट सभी लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा किसे पसंद नहीं, लेकिन सेल्फ मेड मिलियनर वही बनते हैं जो इस बुक में बताए गए 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं। और यही 17 वेल्थ फाइल्स शो करते हैं कि रिच और पुअर माइंडसेट लोगों की साइकोलॉजी और एक्शन में कितना बड़ा डिफरेंस है। वेल्थ फाइल नंबर 1, रिच लोग अपनी लाइफ खुद क्रिएट करने और कंट्रोल करने में विश्वास रखते हैं। वही गरीब लोग उसी हिसाब से चलते हैं जहां उनकी लाइफ उन्हें ले जाता है। वेल्थ फाइल नंबर 2, रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। वही गरीब और असफल लोग पैसे का खेल हार ना सके इस डर से खेलते हैं। यानी अमीर लोग ज्यादा फोकस पैसा कमाने में लगाते हैं और वही गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और किसमें ज्यादा रिस्क नहीं है उसमें वो ज्यादा फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 3, अमीर लोग रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए कमिटेड होते हैं। वही गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अमीर लोग खुद से ही वादा करते हैं वो कुछ भी हो जाए वो रिच और सक्सेसफुल आदमी बनकर रहेंगे। तभी वो दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय दिन रात अपने बिजनेस पर काम करते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो अमीर बन सके। वही गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी काम या कोशिश नहीं करना चाहते। वो अमीर की तरह जीना तो चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते। वेल्थ नंबर 4,
रिच लोग दूर का और बड़ा सोचते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन पुअर मिडिल क्लास लोग छोटा सोचते हैं और उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं। अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट जोन में जीना है तो आप अमीर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर और सक्सेसफुल बनना है तो आप जरूर आगे चलकर कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। आज अगर आप आसान काम करते हो तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हो तो आगे चलकर जिंदगी आसान हो जाएगी। वेल्थ नंबर 5, रिच लोग अपॉर्चुनिटी और सिचुएशन पर फोकस करते हैं, बजाय गरीब लोगों की तरह मुश्किल और कठिनाइयों के ऊपर फोकस करने के। वेल्थ नंबर 6, रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को पसंद करते हैं, वही गरीब लोग अमीर लोगों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। तभी बहुत लोग ये बोलते हुए आपको मिल जाएंगे कि अमीर लोग सिर्फ पैसे के सगे होते हैं, वो गलत काम करके पैसा कमाते हैं और पैसे ही सारी मुसीबत का जड़ है। वेल्थ नंबर 7, रिच लोग सिर्फ दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत रखते हैं जिनके लाइफ में कुछ गोल्स और एम्बिशन हो, ताकि वो अपने नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सके। वही गरीब लोग लूजर लोगों के साथ रहना चाहते हैं और उनकी बुरी आदतों को पसंद करते हैं। वेल्थ नंबर 8, दोस्तों अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंस होते हैं, तभी वो बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग में अच्छे होते हैं। वही गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेल्फ मार्केटिंग को गलत नजर से देखते हैं, जबकि सामने वाला इंसान वैल्यू देने के रिटर्न में वैल्यू मांग रहा है और वो अपनी सर्विस के लिए कॉन्फिडेंस है। वेल्थ नंबर 9, दोस्तों रिच लोग अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो किसी भी प्रॉब्लम्स को छोटा समझकर उसे सॉल्व करते हैं। वही गरीब लोग अपने प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम्स के डर और बोझ से खुद को कम समझते हैं। वेल्थ नंबर 10, रिच लोग उन बातों पर विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए उसे वो डिजर्व करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट या रेस्पेक्ट। वही गरीब लोग बैड रिसीवर्स होते हैं, यानी कि लो सेल्फ स्टीम की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिजर्व नहीं करते। उन्हें कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करे ये पता नहीं होता, सिर्फ लो स्टीम की वजह से। वेल्थ नंबर 11, रिच लोग रिजल्ट के बेसिस पर काम करते हैं, लेकिन पुअर लोग अपने टाइम के हिसाब से काम को चूज करते हैं। वेल्थ नंबर 12, गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते, या हम अपने काम और अपनी फैमिली को साथ में मैनेज नहीं कर सकते, या सिर्फ हम अपने काम पर फोकस नहीं कर सकते। वही रिच लोग इसका डिफरेंस सोचते हैं, वो ऑप्शंस पे ट्राई और मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं। वेल्थ नंबर 13, रिच लोग अपने नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि उनके नेटवर्थ कुल मिलाकर क्या और कितना है। वही मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी और अपने इनकम पर ज्यादा फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14, रिच लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये फाइनेंशियल बुक और इंटरेस्ट की हेल्प से सीखते हैं। वही गरीब लोग पैसे को खर्च और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं, वो ये अपने आसपास के लोग और सेलिब्रिटी और टीवी को देखकर सीखते हैं। वेल्थ नंबर 15, रिच लोग अपने पैसे का ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करके पैसे कमा सकें, और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ नंबर 16, अमीर और सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर नहीं लगता, उन्हें भी एक्शन लेने के लिए डर लगता है, लेकिन वो अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, उसका सामना करते हैं। इस वीडियो से आप रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का डिफरेंस जान पाएंगे। इसी के साथ हमारा द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर बुक की समरी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।